कि डूबी हुई किश्ती के साथ कोई हाथ नहीं रखे। हमें तो वो जानकारी भी नहीं है, हमें उससे मतलब भी नहीं। आप जिससे मर्जी मर्ज करो, लेकिन क्या है जे, मैं आपको बताऊं जनाब, ये गरीब लोगों का पैसा है, मजदूरों का पैसा है, किसानों का पैसा है, जिस साहूकारों का पैसा नहीं है इसमें, जो बड़े बड़े कोठी वाले या कोई तो आपको अंदर क्या कहा गया कि ये लंबाड़ के अंडर है। इस वक्त मैं जम्मू कश्मीर एग्रीकल्चर स्क्वाड बैंक त्रिकुटा नगर रीजनल ऑफिस में हूं। मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अभी मेरे पीछे कितने लोग हैं, इनको क्या प्रॉब्लम आ रही है और इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। आखिर ये जो एग्रीकल्चर बैंक है 90% ये गवर्नमेंट का बैंक है। अगर गवर्नमेंट का बैंक ऐसा करेगा, इन लोगों को पैसा नहीं देगा, तो ये लोग कहाँ पैसा जमा कराएंगे, किस बैंक में जमा कराएंगे। मैं आपको बता देता हूं कि एग्रीकल्चर स्क्वाड बैंक 90% गवर्नमेंट का इसमें शेयर है। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम है पूरन चंद। पूरन जी सुंदरबनी से हो, क्या हो रहा है अभी यहाँ इस बैंक में, क्या हो रहा है? यहाँ सुनने में आया कि पैसा आपको नहीं दे रहे। 4 महीने 8 दिन हो गए हैं, हमको कोई पैसा, मेरी ये FDR ड्यू हैं। FDR ड्यू हो चुकी हैं। तो क्या कहता है कि बैंक क्या अपने आप को दिवाला निकाल रहा है? दिवाला नहीं, ये बोल रहे हैं ऑडिट हो रहा है, ये कोऑपरेटिव वाले ऑडिट कर रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये ऑडिट कितने महीने हो चुके हैं? 4 महीने हो गए हैं। आपको लगता है कि 4 महीने का कोई ऑडिट होता है? नहीं होता है ऑडिट, बाकी बैंक भी है ऑडिट होते हैं, साथ साथ चलते हैं, पेमेंट थोड़ी बंद कर देते। कितनी पेमेंट? मेरी 18.5 लाख पेमेंट। 18.5 लाख। क्या कहते हैं बैंक वाले? यही कहते हैं बस हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा, 15 दिन रुको, 10 दिन। आज भी ये बोल रहे हैं कि अभी 2 महीने और रुकना पड़ेगा आपको। 2 महीने और? देखो FDR का एक डायरेक्शन होती है, आपको जब भी बैंकर हावर में जब भी पैसा चाहिए होगा FDR आपको रिलीज करनी पड़ेगी। ये एक ऑर्डर है। ऑर्डर क्या है? ये तो अपना पैसा है, मेरा अपना पैसा। हाँ ये अपना पैसा है, किसी का पैसा। मैं बीमार हूँ, मुझे डेंट पड़े हुए हैं और मैंने इनको ये भी दिया था कि मैं बीमार हूँ, मुझे पैसा चाहिए, इसका मेरा हार्ट का प्रॉब्लम है, मैंने ऑपरेशन करना है। ये बीमार नहीं है उसको भी तो पैसा चाहिए, अपना पैसा है। मैं बात कर रहा हूँ, ये ड्यू है, मैं ये 10 लाख मुझे दे दो, लेकिन कोई अभी देखो इनका 18 लाख डिपॉजिट था और 10 लाख इन्होंने मांगा सिर्फ बैंक से, यानी कि गवर्नमेंट बैंक से सिर्फ 10 लाख रुपया मांग रहे हैं मेडिकल लीव के ऊपर। मतलब कि जो ड्यू है मेरा, जो ड्यू हो चुका है, मगर ये अभी तक बैंक इनको पैसा नहीं दे रहा। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि ये कोई प्राइवेट कंपनी, चिट फंड कंपनी नहीं है, ये जम्मू एंड कश्मीर एग्रीकल्चर स्क्वाड बैंक है। जम्मू कश्मीर सरकार इसे देख रही है और 90% शेयर है इनका, गवर्नमेंट सरकार का शेयर है 90%। और इन सभी लोगों का, किसी का 10 लाख, 5 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, मुझे लगता है कि टोटल डिपॉजिट यहाँ कितना होगा, 200 करोड़ के करीब है। हाँ इतना होगा। ये तो एग्जैक्ट फिगर तो बैंक वाले बता सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं, मैं सुंदरबनी से हूँ, निशिकांत शर्मा। सबसे पहले आपका शुक्रिया, आप गरीब लोगों की, मजदूर किसानों का पैसा है जो आप जहाँ आवाज़ सुनने आए। तो ऐसा है कि जे करीबन 4 महीने 8 दिन हो गए जो क्राइसिस बने हुए। पहले तो हम भी थोड़ा अंधेरे में रहे, हमने सोचा चलो हो जाएगा 10-15 दिन, जहाँ चक्कर काट के हमने अपने जूते घिसा दिए। 4 महीने 8 दिन में कोई जवाब नहीं आ रहा इनसे। तो फिर हमने थोड़ा चलना, एक स्टेप ऊपर चलना शुरू किया, तो पता लगा ये बैंक जो है 31 मार्च 2025 को इन्होंने जो FDs की मैच्योरिटी थी वो बंद कर दी। हालांकि इनके पास कोई आर्डर नहीं है, इनके पास कोई आर्डर नहीं है। हमने बोला आर्डर दो, वो आर्डर इन्होंने दिया, उसमें जो अलग बात लिखी हुई है कि डिपॉजिट नया लेना बंद करो, लोन देना बंद करो। आपने यहाँ पर मिले, MD साहब को भी मिले, अपना GM साहब को भी मिले, क्या आपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी से बात कही? अभी उन्हीं से बात करने के हमारे प्रोग्राम चल रहा है। इनका जो कमिश्नर सेक्रेटरी हैं रकवाल में बबीला रकवाल, तो उनसे बात चल रही है। अभी आज होगी नहीं तो कल होगी, वो तो होनी है, जो तो बात चल जाएगी। अगर इसमें देखा जाए, अगर आप बोल रहे हो कि मेरा 1 करोड़ है, मेरा 2 करोड़ है, मेरा 50 लाख है, मगर देखा जाए तो RBI की एक डायरेक्शन है, अगर ये बैंक दिवालिया कर देता है तो आपको सिर्फ 5-5 लाख ही मिलेगा। लेकिन फॉर काइंड जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताऊं, ये बैंक RBI के अंडर है ही नहीं, ये नबार्ड के अंडर है। इसमें वो मगर आपने नबार्ड की बात की, आप क्या लगता है कि नबार्ड इससे हाथ उठा चुका है? हाँ, ये किसने बताया? ये तो अभी हमें पता चला है। हमें पता, ठीक है, हमें पता चला किसने। तो इनका अगर बैंक दिवालिया होने वाला था, डूब रहा था, तो इस पे कौन? और इन्होंने कोशिश की
जम्मू कश्मीर के साथ मिलने के लिए बैंक के साथ, उन्होंने नहीं मिलने दिया। कौन मिलेगा जी? उसके बाद जेसीसी जम्मू सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के साथ भी एग्रीकल्चर बैंक मिलना चाहता था, मगर वो भी हाथ कड़े जगह हम नहीं मिलना चाहता, क्योंकि डूबी हुई किश्ती के साथ कोई हाथ नहीं रखे। हमें तो वो जानकारी भी नहीं है, हमें उससे मतलब भी नहीं। आप जिससे मर्जी मर्ज करो, लेकिन क्या है जी, मैं आपको बताऊं जनाब, ये गरीब लोगों का पैसा है, मजदूरों का पैसा है, किसानों का पैसा है, जिस साहूकारों का पैसा नहीं है इसमें, जो बड़े बड़े कोठी वाले या कोई तो आपको अंदर क्या कहा गया कि ये लंबाड़ के अंडर है, नबार्ड के अंडर नहीं हो सकता कभी नहीं। नबार्ड का ऑर्डर वगैरह डायरेक्शन दी थी, मगर उसके बाद नबार्ड ने इनसे हाथ छोड़ दिया। इन्होंने क्या किया कि फिर गुमराह करने के लिए ऐसे ही इन्होंने एक खिचड़ी बनाई हुई है। इन्होंने कहा कि नबार्ड का ऑर्डर चल रहा है, हमने कहा ठीक है करो ऑर्डर, अच्छी बात है ऑर्डर। फिर भी हमने ऑब्जेक्शन नहीं किया। बैंकों में सारे में तो ऑर्डर होते हैं, लेकिन ट्रांजेक्शन कहीं नहीं रुकती, वो कोई चीज़ रुकती नहीं। इन्होंने बोला, हमने बोला ठीक है वेट करते हैं। थोड़े दिन बीते तो मैंने कहा अब क्या हुआ, फिर कोऑपरेटिव का ऑर्डर आ गया, हमने कहा चलो यार वो भी करो, देख लेते हैं। अब कुछ दिनों से ड्रामा बना हुआ है, किसी भी अगर चीफ मिनिस्टर कोटे में भी ऑडिट चलेगा, कभी इतना बड़ा 4 महीने का ऑडिट कभी नहीं होता। होता भी हो तो फिर उसको करो। लोगों ये सारा पैनिक फैल गया, ये दुनिया भर का पैनिक फैल गया। मैं आपको बताऊं, गरीब लोगों का पैसा है, लाठी की बुढ़ापे की लाठी बना के इस पैसे को रखा हुआ था। तो किसी की माँ बीमार है, किसी मेरी खुद बूढ़ी भी माँ बीमार है, 90 साल की, चारपाई पर है मेरा, तो उनके नाम पर पैसा मैंने जमा कर आया था। तो वो किसी को फॉरेन जाना है, मैंने अभी जहाँ मुझे पता चला, एक बंदा था बेचारा, उसका 6 लाख 8 लाख रुपया जमा करा दिया, 10 लाख हो देना है, बच्ची को फॉरेन भेजना है, उसका डेट हो रही है, उसका वो पैसा भी डूब रहा है, कहाँ जाएगा वो, हैं जी। किसी को बच्चे को पढ़ाना है, मेरे खुद 2 बच्चे आकाश में जहाँ पढ़ते हैं, मुझे शिफ्ट करना पड़ा जम्मू में, उसे पैसा मेरे पास नहीं है कि मेरा 25। तो अभी मैं आपको बता नहीं सकता, इन लोगों में से ऐसे भी कुछ लोग हैं जिनका 1 करोड़ या 2 करोड़ या 4 करोड़ रुपया, 4 करोड़ रुपया एक बंदे का डिपॉजिट है, मगर बताना हमें अच्छा नहीं लगता कि किस बंदे का, ये भी सीक्रेट होती है बातें। अभी मैं इन लोगों से भी बात करूँगा, आखिर इनका क्या फर्दर क्या रहेगा। फर्दर ये है जी, क्या नाम, अपना प्रोसेशन तो जारी रहेगा। मगर आप ऐसे कितने लोग हैं, आपने एंटी करप्शन ब्यूरो में मैं आपको एक बताऊं, हम सबसे पहले तो ये एक प्रोटेक्ट लेवल पर जो जे पैमाना हमने आज बनाया, वो आज फर्स्ट टाइम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, ठीक है। तो हमारा डायरेक्ट किसी ऐसी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के पास जाने का अभी तो विचार बढ़ रहा है, हमने डॉक्टर लाइन पे खाका बनाया है। तो दूसरा क्या है कि मैं पहले तो अपने जम्मू कश्मीर यूटी के LG माननीय मनोज सिन्हा साहब से ये आग्रह करता हूँ कि गरीब मजदूर लोग हैं, ये मजदूर लोग हैं, किसान लोग हैं, इनकी समस्या को डायरेक्ट इंटरवीन करें कोऑपरेटिव सोसाइटी के डिपार्टमेंट में, जो आपका डिपार्टमेंट है, तो उसको ये हल करें। दूसरी मेरी गुहार रहेगी जनाब जम्मू कश्मीर यूटी के मुख्यमंत्री जनाब उमर अब्दुल्ला साहब से, मेरे ख्याल से ये डिपार्टमेंट उनके पास है, शायद इसको भी वो देखते हैं कोऑपरेटिव को, तो इंटरवीन करके गरीब लोगों की समस्या का हल करें। मेरी उनसे बाकी बात रहेगी बाद वाली, तो वो खैर बाद में देखा जाएगा क्या करना है। ये गरीब लोग ये थमने वाले नहीं है, ये पैसा लेके रहे। मैं जनाब आपको बता दूं, ये गरीबों का पैसा, गरीब के खून पसीने की कमाई। शहर का पैसा होता है, लोग छोड़ देते हैं, ये एक गांव का पैसा है, एक पैसा जोड़ा हुआ है। और फौजी लोगों का भी इसमें काफ़ी पैसा है, जो रिटायर होके आए, तो ब्रांच मैनेजरों ने कहा कि यहाँ पैसा बिल्कुल सेफ है, यहाँ आप पैसे डालो, मगर उनको नहीं पता था कि बीच में इनकी हालत खस्ता जा रही है। जो ऊपर लोग बैठे हुए हैं, डायरेक्टर, MD, ये क्या अंदर से खोखला कर रहे हैं, पता नहीं क्या अंदर खिचड़ी बना रहे हैं, हमें क्या पता। जब पैसे लेने थे हमारे दरवाजे इन्होंने घिसा दिए, पैसे जमा कराओ जी, जमा कराओ, पैसा सेव है। हमने 100 बार पूछा भी कि पैसा सेव है, कहीं गड़बड़ तो नहीं है। नहीं, यहाँ तो पैसा बड़ा सेव है, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले ऑनलाइन सिस्टम नहीं था, तो हमने सोचा बैंक में लेन लड़ानी पड़ती है, जहाँ आराम से आके पैसा निकलेगा। वो कैसा आराम दिया इन्होंने, तो हमारा बेड़ा कर दिया। दिन रात परेशान हो रखे हैं, लोगों का मेंटली डिस्टर्ब हो गए। सर, जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बैंक होते हैं, जिसमें ब्रांच मैनेजर्स के कोई कसूर नहीं होता, कसूर होता हाई लेवल लोगों के, जो डायरेक्टर बनते हैं, जो MD बनते हैं, जो इस बैंक को चलाते हैं, 10-10 डायरेक्टर बनते हैं, वो अंदर से बैंक को खोखला करते हैं। भैया क्या नाम है आपका? कुलदीप राज। कितने पैसे? पैसे तो हैं इस बैंक, चलो लाइटली सब। हाँ थोड़े होते। तो अब क्या आश्वासन क्या दिया MD साहब से? आपने मिले, आधा घंटा मीटिंग की, पूरी आपने मीटिंग की, तो क्या MD सिर्फ लॉलीपॉप दे रहा है, इधर की बातें उधर सुना रहा है, उधर की बातें इधर सुना रहा है। तो कह रहा है देखो MD साहब ने इनको, सरकार ने MD साहब को सस्पेंड भी किया था, कोर्ट ने उनको रियायत दी। देखो, कोर्ट ने उनको रियायत दी, उनको बहाल किया, मगर आखिर क्या सोच के कोर्ट ने इनको बहाल किया, पता नहीं। अब
कुछ हमें बताते हैं कि एमडी सारा पैसा लेके कश्मीर भाग गया हुआ है, उधर लोगों को लोन बांट दिया हुआ है। हमें तो कोई आश्वासन नहीं है, ना गवर्नमेंट की तरफ से कोई आश्वासन है, ना कमिश्नर सेक्रेटरी की तरफ से कोई आश्वासन है। हम यही अपील करते हैं मनोज सिन्हा एलजी से भी कि हमारी बात सुनिए, कि ये गवर्नमेंट ने को जल्द से जल्द इस बात का आश्वासन लेना चाहिए कि इतने गरीब लोगों का पैसा जमा हुआ है कि उनको पैसा दिलवाया जाए। मगर मैं एक चीज़ आपसे कहना चाहता हूँ, आप कितने लोग इकट्ठे हुए हैं, मगर आपको एक एप्लीकेशन मूव करनी चाहिए एंटी करप्शन ब्यूरो में, एसीबी में। उसके अलावा कुछ नहीं होगा, क्योंकि 200 करोड़ का यहाँ पर गफला हुआ है, ये तो मानते हो। अगर ये लोग डिपॉजिटरों के पैसे उस वक्त दे देते तो जिन लोगों ने इनके पैसे देने हैं वो नहीं रोकते। आज की डेट में जिन लोगों ने इनके पैसे देने हैं वो भी कुछ हद तक रोक दिए गए। अभी कुछ नहीं, एमडी कह रहा है कि कुछ नहीं। देखो हमें वो बोलते हैं 8 मेंबर हम मिलेंगे वहाँ रखवाल में सेक्रेटरी से, वो उधर से कोई ऑर्डर नहीं, वो श्रीनगर में मिलेंगे, नहीं जम्मू में आ गए वो आज, तो हम उनसे मिले जाएंगे, ऐसा बात बता रहे हैं। ऊपर से एक इन्होंने ऑर्डर टाइप करके भेजा है, लेकिन हम उससे मुतमीन नहीं है, हम मुतमीन नहीं है उससे। जब तक हम मुतमीन नहीं होंगे तो तब क्या हमारा फिर प्रोटेस्ट शुरू, क्योंकि अभी ये देखो 4-10 हो गए हैं। अभी जो बोलेंगे बैंक बंद करके जाएंगे तो वो हम होने नहीं देंगे, क्योंकि हम बोरी वैसे लेके हम इन ब्रांच मैनेजरों की सैलरियाँ, एमडी की सैलरी कितनी देर से बंद है? इनकी भी 4 महीने से बंद है, 4 महीने से बंद है इनका। तो हम अभी देखते हैं, आप भी जरा मिल लो एमडी साहब से, क्या कहते हैं। कोई बात नहीं, मिलो आप। ये थे हमारे साथ जम्मू कश्मीर की आम जनता, जिनका कितना पैसा गबन हो चुका है। काफ़ी ब्रांच मैनेजरों ने भी इसे आश्वासन दिया था कि 1% इंटरेस्ट ज़्यादा है, आप यहाँ डिपॉजिट करवाइए। आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहा हूँ रीजनल ऑफिस की, त्रिकुटा नगर जम्मू एंड कश्मीर स्क्वाड बैंक की, जहाँ पर 200 करोड़ रुपए का गबन हुआ है। आखिर मैं आपको बता देता हूं कि ये 200 करोड़ रुपए का गबन किस तरह से होता है। मैं आपको पूरी बात बता देता हूं कि जब कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में कोई भी बैंक्स होते हैं, इनके डायरेक्टर्स होते हैं, डायरेक्टर के साथ एमडी होते हैं, उसके बाद जीएम साहब होते हैं, सभी होते हैं। मगर इन होने के बाद आम ब्रांच मैनेजर इनके साथ कुछ गलत नहीं करते, मगर गलत करते हैं तो जितने भी हाई लेवल होते हैं, एमडी हो गए या उसके बाद डायरेक्टर्स हो गए, वो इन बैंकों को, कोऑपरेटिव बैंकों को अंदर से पूरी तरह से खोखला कर देते हैं। वो खोखला करने के बाद आम जनता के पैसे भी मारे जाते हैं। अभी मैं आपको अंदर की भी तस्वीरें दिखाऊंगा कि किस तरह से आम जनता एमडी के पास गए हुए हैं। पूरी तरह से तस्वीरें आपको मैं दिखाऊंगा रीजनल ऑफिस की। मुझे लगता है कि यह 1 से 2 दिन हो जाएंगे, ये बैंक का दिवाला क्यों नहीं हो जाएगा। अभी कुछ मेरे साथ कुछ लोग भी हैं जो एमडी साहब से मिलने आए हैं और काफ़ी हल्ला गुल्ला भी इस तरफ चल रहा है। मैं एमडी साहब से भी बात करने का प्रयास करूंगा कि आखिर क्या रीज़न हुआ, इतनी जनता यहाँ पर आई हुई है, क्या कहना है आम जनता का कि किसने ये गबन किया है 200 करोड़ रुपए का। एमडी साहब से भी बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो इन लोगों का पैसा जो एक खून पसीने की कमाई है, 200 करोड़ रुपया कौन सी जनता खा गई? पहले मैं आपको बताऊंगा कि 200 करोड़ नहीं है, 185 करोड़। ठीक है, हाँ, और जो आप गबन कह रहे हैं ये गबन नहीं है। अगर गबन नहीं है तो रिजर्व बैंक की एक ऑडिट था। नहीं, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। एक रिजर्व बैंक का था कि एफडीआर आप किसी की नहीं रोक सकते, ताकि आपका 90% शेयर है गवर्नमेंट का इस पे, बैंक पे। देखिए, पहले एक चीज़ डिसाइड करते हैं, शेयर तो दूसरी बात है। पहले जो डिपॉजिट बंद किया गया ये हमने नहीं किया है, क्योंकि बैंक अंडर गवर्नमेंट कंट्रोल है, ये कोर्ट का ऑर्डर है। अदरवाइज़ भी यहाँ बोर्ड जो बनती है वो गवर्नमेंट की बनती है। ऊपर से हमें ऑर्डर आ गया है कि डिपॉजिट लेना और लोन देना ये बंद करो। तब तक हमें क्या होता था, हम लोगों का डिपॉजिट जब मैच्योर होता था, यहाँ से डिपॉजिट आता भी था, हम उसमें से और अगर कुछ कमी पेशी होती थी वो रिकवरी से लेके उनको वापस करते। सर ठीक है, आप इन लोगों का सबका पैसा अभी नहीं दे रहे, ठीक है, 2 महीने लेके 3 महीने, आप एक और ऑर्डर निकाल दो। जिन लोगों ने आपका पैसा देना वो भी नहीं लुआ। क्या जिन लोगों ने आपका पैसा देना है, रिकवरी, हाँ, वो भी नहीं देंगे। नहीं, जो लोगों को हम वापस देंगे वो किस में से देंगे? तो सर वही तो बोल रहा हूँ, आज 4 महीने तो ये यहाँ पर ब्रांचों में उस पर भी असर पड़ गया, उससे उस पर भी वो भी नहीं आ रहा है। आप
पहले 3 महीने पहले या 4 महीने पहले लोगों के डिपॉजिटों को पैसा दे देते तो आपकी रिकवरी अच्छी खासी होनी थी। आप क्या कह रहे हैं? आप समझो इधर की बात, जो हमें रिकवरी से पैसा आता वो अलग है, दैट चैप्टर इज डिफरेंट। जो ये चीज़ है, जिस वक्त हमने ये बंद किया डिपॉजिट और लोन देना बंद किया, इससे रिकवरी पर भी असर पड़ गया। इससे हमारी रिकवरी भी नहीं आ रही है। अगर हमें 10 लाख महीने का आता था या 1 करोड़ आता था, वो अब नहीं आ रहा है, उतना नहीं आ रहा था। हमें क्या हो गया है, जो हमारे मैनेजर साहिबान हैं वो इस वक्त फील्ड में नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि उनको पहले इनकी ऑब्लिगेशन जो है वो करनी है पूरी। जो उनको ऑब्लिगेशन है टुवर्ड्स रिपेमेंट ऑन अकाउंट ऑफ मैच्योरिटी ऑफ FDRs, वो वापस देना है उनको, वो करना है पहले। सवाल ये है कि हमने जिस वक्त ये ऑर्डर है ऊपर से मैच्योरिटी जो है, ये डिपॉजिट जो है ये लेना बंद करो, हमने तुरंत उसी टाइम गवर्नमेंट के साथ टेकअप किया। लेकिन गवर्नमेंट ने उसके बाद हमें मांगी फिगर कि कितना पैसा आपको लोगों को देना है। जब हमने उनको बताया कि कितना करोड़ है, 100 करोड़ है, 150 करोड़ है, 200 करोड़ है, जितना भी है उनको बताया, उन्होंने ऑडिट बिठाया। नाबार्ड अभी आपके साथ नहीं है? नाबार्ड हमें तब साथ है जब नाबार्ड रिफाइनेंस हमें देगा। इस वक्त नाबार्ड रिफाइनेंस हमें नहीं कर रहा है, वो कैसे साथ है? उन्होंने 2002 में हमारा रिफाइनेंस बंद किया, तब से लेकर आज तक नाबार्ड ने हमें एक भी पैसा नहीं है। उन्हें अपनी लायबिलिटी होने की बात चल रही थी जम्मू कश्मीर बैंक या जम्मू सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक से, उनका क्या? देखिए, पहले डिपॉजिटों का मसला है, गवर्नमेंट पहले डिपॉजिटों का मसला हल करेगी। उसके बाद जो मर्जर है दैट इज़ रिगार्डिंग एम्प्लॉयज़ और बैंक का सस्टेनेंस का। ऐसे तो गवर्नमेंट ही फैसला करेगी कि बैंक को आगे उनको इंडिविजुअली चलाना है, इंडिपेंडेंट चलाना है, या इसको मर्ज कर। इंडिपेंडेंट तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी के बाद तो आप ही हो MD, ठीक है? आपको क्या लगता है कि इन जनता का पैसा मिलेगा? बिल्कुल, हम ये इनको गवर्नमेंट को भेजा है कि इसमें हमें अप्रूवल दे दो, ताकि हम इनको कन्वे करेंगे कि इनका पैसा सेफ़ है, इनका पैसा इनको वापस मिल जाएगा, और इस पीरियड के अंदर अंदर हम देंगे। उसका अप्रूवल आएगा, हम उसका उनको लिखित में दे देंगे। तो आप एक ऑर्डर ही निकाल दो ना, 2 से 3 महीने के बाद इन सभी जनता का पैसा मिलेगा। वही एक ऑर्डर, सिंपल ऑर्डर। देखिए, वही हमने भेज दिया गवर्नमेंट को, ऑर्डर बना के इधर से। गवर्नमेंट उसको अप्रूव तो करे ना, हम इशू हमने करना है, लेकिन ऊपर से अप्रूवल तो आना है ना। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ एग्रीकल्चर स्क्वाड बैंक के MD साहब, जिन्होंने आज जनता को आश्वासन दिया कि एक ऑर्डर निकालेंगे 2 से 3 महीने तक, कि 2 से 3 महीने तक इन सभी गरीब जनता का पैसा मिलेगा। अगर नहीं मिलेगा तो फिर ये जनता जाएगी एंटी करप्शन ब्यूरो पे या किसी कोर्ट का दरवाज़ा खड़काएगी, वहाँ भी कई साल इनको लग जाएंगे। आगे देखते हैं कि बैंक इनकी कितनी मदद करता है और ब्रांच मैनेजर इनकी कितनी मदद करते हैं, जिन्होंने इनके घर घर से भी पैसा उठा के लाया और पब्लिक को बांटा। दीजिए इजाज़त मुझे और मेरी सभी टीम को। देखते रहिए वीडियो जर्नलिस्ट निखिल बख्शी के साथ। मैं विकास गुप्ता, जम्मू से।